बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान, DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। और अब से कुछ घंटों के बाद दंगल सजने जा रहा है ज़िमनी इंतखाबात का। 8 कौमी असम्बली के हलके हैं, 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं। साथ में इमरान खान बज़ाते ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि एक हलके में जावेद शाह महमूद कुरैशी की बेटी महरबानो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जहाँ तक दीगर हलकों का ताल्लुक है तो जो रिज़ल्ट आने हैं वो तो सुबह आने हैं, लेकिन जो हमने अपने दोस्तों से वहाँ पर बात की है और जो हमें इतलात आई हैं उसमें PTI की भारी अक्सरियत दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जब हम बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में NA 108 में इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ से फ़र्रुख हबीब जो हैं वो मुंतखब हुए थे। उन्होंने 1,12,740 वोट हासिल किए थे। 1,11,000 और 500 कुछ वोट उन्होंने हासिल किए थे, तो इसलिए थोड़े मार्जिन से फ़र्रुख हबीब जीत गए थे। तो अब देखना ये है कि सुबह का जो इलेक्शन है उसको किस तरह दोनों उम्मीदवार मैनेज करते हैं। ज़ाहिर है फ़र्रुख हबीब उनकी टीम जो है वो इमरान खान के वोटर्स को मैनेज करेगी, आबद शेर अली और उनकी टीम जो है वो अपने वोटर्स को मैनेज करेगी। अगर कुछ दिनों से हम देखा जाए तो बड़ी सुस्त कैंपेन थी दोनों उम्मीदवारों की। यहाँ पर कोई ख़ास कैंपेन नहीं चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि शायद इलेक्शन एक दफ़ा मुलतवी हुए, फिर से नई डेट आई और फिर से जो है वो वज़ारत दाखिला ने लेटर भेजा कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी नहीं किया। तो अब कुछ देर के बाद इलेक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोटिंग रहेगी, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। जो हमने तज्ज़िया किया है, जो हमने लोगों से मुलाकात की है, हम दोस्तों ने PTI और नून लीग के ऑफिस जो हैं वो हमने विज़िट किए हैं। कुछ हमारे दोस्त जानने वाले हैं क्या कुछ होता रहा है। कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, और बहुत सारे नून लीग के धड़े जो हैं वो PTI में भी शामिल हुए हैं। और ख़ास तौर पर इस इलेक्शन में जो चूँकि इमरान खान यहाँ पर खड़े हैं तो ज़ाहिर है वो जीत तो जाएंगे, ये तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि उनकी कामयाबी यकीनी है। और बहुत जिस तरह फ़र्क बहुत कम मार्जिन से जीते थे, इस तरह ये कहा जा रहा है, जो तजदिया आए हैं कि वो इमरान खान इससे ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। PTI के बहुत सारे जो उम्मीदवार होंगे जनरल इलेक्शन में, उनको अपनी बहुत सारी ATMs भी मिली हैं, और ATMs की वजह से जो 3 दिन पहले तक, जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो इलेक्शन होता है वो नज़र नहीं आ रहा था NA 108 में, दोनों टीमों की तरफ से भी, नून लीग और PTI की तरफ से भी। लेकिन फिर 1-2 ATMs जो हैं वो मिल गई, और अब वो जो ATMs मिली हैं वो जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उनमें बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं जो MNAs भी रह चुके हैं उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और क्योंकि एक हलके में 3-3, 4-4 जो उम्मीदवार हैं आइंदा जनरल इलेक्शन में सूबाई असम्बली के, वो MNAs के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भरपूर ख़र्चा किया है। सेटबैक जो है यहाँ पर एक आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाने के लिए, लेकिन जब उसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे वसाइल हों तो फ़र्क पड़ जाता है। और यही फ़र्क जो है वो नज़र आया है आज 3 दिन के बाद। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने आज हल्का विज़िट किया है और आपने 3 दिन पहले आपको पता है कि कल फवाद चौधरी, शहबाज गिल और उनके फवाद जुल्फ़िकार बुखारी, कासिम सूरी और बहुत सारे लोग जहाँ पर आए हुए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये मैं उनके कुछ अपने जो मेरे नून लीग के जानने वाले दोस्त हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो अपना तो काम किया है, लेकिन वो कुछ इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो ATMs हैं उन्होंने किया क्या है, इन्होंने 12,000 बैनर्स, 12,000 पैना फ्लैक्स छोटे वाले, और इसी तरह 10,000 झंडे ये पूरे हलके में 3 दिनों के अंदर अंदर लगाए हैं। अगर आप जाकर देखें तो अब आपको PTI के ही झंडे, PTI के ही बैनर, PTI के ही फ्लैक्स नज़र आ रहे हैं, बहुत कम नज़र आ रहे हैं नून लीग के। शायद इतना पैसा भी उन्होंने नहीं खर्च किया कि उनको शायद ये इल्म है कि शायद कोई हम अच्छी पोजीशन में नहीं हैं, कोई हमारी इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली जाएगी। इस वजह से इस हवाले से भी नून लीग को थोड़ा सा एक धचका पहुंचा है। लेकिन कुछ जगह पर इनके बड़े लोग जो हैं, जिनमें अगर
वारसपुरा की बात करें तो वहाँ पर मियाँ मकसूद हैं, राना सरफराज हैं, वो उन्होंने बड़ी अच्छी उनकी कैंपेन की है आबद शेर अली की। इसी तरह राना शहरयार, राना साबर अली, और राना साबर अली जो हैं उनके घर में भी बहुत बड़ी मीटिंग हुई। फिर वो 3 जगहों पर और लेकर गए राना शहरयार को। आबद शेर अली तो नहीं आए, लेकिन राना शहरयार वहाँ पर आए। राना शहरयार अली को ये जो मौका मिला है, ये बहुत ज़बरदस्त उनके लिए मौका है, क्योंकि उन्होंने खुद से इलेक्शन लड़ना है। वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं और अपनी कैंपेन में लोग उनसे प्यार करते हैं। ये नहीं है कि क्यों राना शहरयार को लोग पसंद नहीं करते, उनसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी वजह है कि एक तो यंग बच्चा है, दूसरी तरफ उसने बहुत सारे लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जब वो वज़ीर क़ानून थे राना सनाउल्लाह सूबाई, तब भी उन्होंने बड़े काम किए, अब भी वो बहुत काम कर रहे हैं और हंसमुख भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों से मिलते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आबद शेर अली से ज़्यादा फ़ायदा जो है आने वाले इलेक्शन में राना शहरयार को होगा। अब ये मेरी अपनी राय है, मैंने जो दोस्तों से मिला हूँ और जो मैंने बातें नून लीग के जो मेरे पीटीआई के वर्कर दोस्त हैं उनसे मैंने जब बातें की हैं तो मैं उनसे नतीजा अखज़ किया है। मेरी बातों से आपका मुतफ़िक होना बहुत लाजमी ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना तजज़िया हो सकता है, मेरा एक अपना तजज़िया है, लेकिन अच्छी खबरें नहीं है नून लीग के लिए। और अच्छा एक और चीज़ भी है, अब जब खबरें आपके लिए अच्छी ना हो तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी आपको फेक न्यूज़ भी फेंकनी पड़ती है। जिस तरह अभी चल रहा था जी के सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके वोट जो हैं वो आ गए, उनका रिज़ल्ट आ गया। ये सब जब हमने तस्दीक की है तो वो कोई ऐसी खबर नहीं है कि जनाब वो रिज़ल्ट आ जाएं और आप लिखना शुरू कर दें कि जनाब इमरान खान 7 हलकों से हार गया। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कहीं बेचैनी दिखाई दे रही है। अच्छा, तो फिर दूसरी बात है कि कौमी असम्बली के आ गए हैं तो सूबाई असम्बली के सरकारी मुलाजमीन के वोट मंजरेआम पर नहीं आए। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं और कुछ वक्त बाकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। देखना ये है कि पीटीआई बज़ाहिर इस इलेक्शन को बड़े क्लीन तरीके से क्लियर कट जीत चुकी है, लेकिन अगर नून लीग के वोटर्स अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और पीटीआई का वर्कर ये सोचे कि जनाब पोजीशन तो हमारी बहुत अच्छी है, हम घर में बैठते हैं, बाकी लोग जो हैं वो वोट डाल देंगे, तो नतीजा फिर बदल भी सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जब कल हम आपको रिज़ल्ट बताएंगे तो जो हमारे तजज़िये हैं इस वक्त तो कहना तो यही है कि इमरान खान पीटीआई जो है वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में डोमिनेट कर रही है और नतीजा यही होगा कि पीटीआई जीत जाएगी। इसके असरात क्या होंगे ये इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे इस पर। हामिद रफ़ीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।